लोग साइंस सिटी जा रहे हैं। मेरी आंटी से पहले कभी नहीं गई है, तो मैंने सोचा आज इनको घुमा देते हैं साइंस सिटी, इनका भी मन लग जाएगा। अब हम साइंस सिटी के एंट्रेंस गेट पे पहुंच चुके हैं। मेरा छोटा भाई बहुत बदमाशी कर रहा था, उछलते कूदते जा रहा था। मेरी आंटी बोली कि आज हम तुम्हारी क्लास लेंगे और देखेंगे तुमको क्या क्या आता है। मैं तो अपने छोटे भाई को ही संभालने में लगा हुआ था, क्योंकि मेरी आंटी तो कुछ करती नहीं है। अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या होगा। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ, क्योंकि अभी नया बना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी। तो आगे देखिए कितना बहुत ही बड़ा मुझे लग रहा है। ये तो बहुत सुंदर बनाया है। आगे अभी ज़्यादा नहीं बना है, लेकिन थोड़ा सा ही बना है, लेकिन बहुत सुंदर बना है। अब हम लोग अंदर आ गए हैं। फिर मैंने देखा कि जा ये तो यहाँ पे स्विमिंग पूल है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये स्विमिंग पूल नहीं, सिर्फ प्रोजेक्शन हो गया है नीचे। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया और फिर मैंने ये देख के बहुत उत्सुक हो गया। मैं बार-बार प्रेस करने लगा ये बटन, फिर बाद में पता चला ये तो ऑटोमेटिक है, इसको सिर्फ एक ही बार प्रेस करना रहता है। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। पहले तो आंटी को लगा कि मैं यहाँ पे हाथ रखूंगी तो खजाना का गेट खुल जाएगा, लेकिन मैं आंटी को कितनी बार समझाता हूँ कि यहाँ चमत्कार नहीं होता है। फिर मैंने आंटी को पढ़ाने लगा कि यहाँ पे क्या होता है क्या है। तो ये आंटी को बाद में पता चला कि यहाँ पे प्रतिज्ञा लेना रहता है। मेरे समझाने के बाद भी आंटी थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए आप सभी कमेंट में बता दीजिए कि ये क्या होता है, तो मेरी आंटी के अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ना गाइस, यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। ये तो पहले नॉन लिविंग थिंग्स थी, फिर ये अपने से ही मूव करने लगी। जल्दी से आप कमेंट में बताइए कि मुझे समझ आ जाए। पहले तो आंटी को देख के मैजिक लगा कि ये जादू हो रहा है, लेकिन मैंने फिर आंटी को समझाया जादू नहीं हो रहा है। मुझे भी उतना नहीं पता, मैंने थोड़ा बहुत समझा दिया। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करें और मुझे भी समझा दें कि ये क्या होता है। चलो फिर मैं मैथमेटिक्स के सेक्शन में आ गया। फिर मैंने वहाँ पे एक मशीन देखा, वो थोड़ा सा डिफेक्टिव था, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो मैं उसमें लिखा हुआ था रोटेट करना है, तो वहाँ पे कोई रिंग नहीं था जिसको मैं रोटेट करूँ। तो मैंने हाथ डाल के किया, तो मेरा भाई भी करने लगा। फिर मुझे पता चला बाद में कि ये डिफेक्टिव है। तो आप अपने जाने से पहले देख लेना कि कोई मशीन खराब तो नहीं है। मेरे से ये गलती हो गई, लेकिन आप कभी भी जाइएगा तो ये चेक कर लीजिएगा, वरना ये आपको करंट लग सकता है। होपफुली मुझे करंट नहीं लगा। तभी मेरी नजर इस पे पड़ी। मुझे तो लगा पहले देखने पे कि ये भूल भुलैया, आंटी को भी लगा कि भूल भुलैया, लेकिन बाद में पता चला ये तो फोटो स्पॉट है। और जब मम्मी और आंटी साथ में आई और फोटो ना खिंचवाएं तो ये कहाँ से हो सकता है। तो मम्मी आंटी फोटो खींचने लगी। सो मेरा भी थोड़ा मन कर गया कि मैं भी फोटो खिंचवा लेता हूँ, इसलिए मैंने भी फोटो खिंचवा लिया। सब मिलकर फोटो खींचने लगे। मेरा फोटो तो अच्छा ही नहीं आया, फिर मैं एक और फोटो क्लिक करवा लिया। अब हम लोग पहुंच चुके थे फिजिक्स के सेक्शन में। आंटी बोली थी आंटी मेरा क्लास लेगी, लेकिन मैं तो यहाँ पे आंटी का क्लास लेने लगा। आंटी का नॉलेज तो बिल्कुल ईजी था। मैंने आंटी को बताया कि दो मिरर के एंगल के बीच में कितना इमेज बनेगा, उसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला अच्छे से समझा दिया। मुझे तो लगता है अब आंटी अंकल को भूल जाएगी, लेकिन कभी ये फार्मूला तो जीवन में नहीं भूलने वाली है। इतना अच्छे से मैंने समझा दिया है। फाइनली हमारा टूर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। ये इसका बाहर का लुक है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था घूमने के लिए, पर आपको जब भी आइएगा तो आपको घूमने में कम से कम 2 to 3 आवर्स तो लगेंगे अभी। बाय गाइस।